अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दो ऐसे इस्म आज़मों के बारे में जो अपने अंदर बहुत सारी सिफ़तें रखते हैं, बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी तासीर और बहुत सारे करिश्मे अपने अंदर रखते हैं। ये वो इस्म आज़म है जिसको रूहानी दुनिया का इस्म आज़म कहा जाता है और इसको पढ़ने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता और कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत उस बंदे को नहीं पड़ती। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो इस्म आज़म कौन से है। मेरे हाथ में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इसे कहा जाता है सुलेमानी अकीक, दुर्रे नजब और ये यमनी अकीक। ये तीन पत्थर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब इसके करिश्मे ये है कि जो कोई बंदा इसको अपने पास रख ले वो कभी भी किसी मुसीबत या परेशानी में नहीं फंस सकता और हर बला और हर मुसीबत से वो बचा रहेगा। इसको पहनकर जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर तरक्की पाएगा, कामयाबी उसके पीछे जाएगी और लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। इसको पहनकर अगर दुश्मनों के बीच में भी चला जाएगा तो वहाँ पर भी सही सलामत घर वापस आएगा और दुश्मन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इसके जरिए से। वैसे ये आप सभी को फ्री में मिल सकता है। कैसे करना ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा सा कमेंट करें। ये करने के बाद आप सभी को एक एक ये फ्री में मिल जाएगा। और ये फ्री में कब मैं दूंगा? जब उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब ये सबको एक एक फ्री में मिल जाएगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करे होंगे उन सभी को एक एक ये फ्री में दे दिया जाएगा। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो और इसको अपने घर तक फ्री में बुला लो। अल्लाह ताला का पहला नाम तो अल्लाह है जिसको पूरी कायनात ले रही है। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम अल्लाह ही है और हुजूर गौसे आज़म इसके मुतालिक फरमाते हैं कि ये वो इस्म आज़म है जिसमें रूहानी ताकतें छुपी है। इसी के ज़रिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। इसी के ज़रिए से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के अंदर रास्ता बनाया था और हुजूर गौसे आज़म ख़ुद भी इसको पढ़ने का एहतमाम करते थे, यानी इसको पढ़ा करते थे। और ये जो वजीफ़ा है जिसको अल्लाह या फिर अल्लाहू कह के पुकारा जाता है, ये वजीफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी पढ़ा करते थे, क्योंकि आप अक्सर करके पानी पर इसको पढ़ करके चल लिया करते थे। अब आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा तासीर होगी। और वही अल्लाह ताला का दूसरा नाम है या लतीफ़ु। अब इसको अगर मिला करके पढ़ा जाए, अल्लाहु लतीफ़ु, अल्लाहु लतीफ़ु, अल्लाहु लतीफ़ु, इस तरीके से जो कोई बंदा 333 मरतबा पढ़ेगा और अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करेगा, अब वो चाहे किसी भी काम के लिए पढ़ रहा हो, किसी भी मकसद के लिए पढ़ रहा हो, इंशाअल्लाह ताला उसका वो मकसद, उसका वो काम पूरा हो जाएगा और वो जो चीज़ें अल्लाह ताला से मांगेगा वो सारी की सारी चीज़ें उस बंदे को मिल जाएगी। इसके बारे में ये भी आ चुका है कि जो कोई बंदा रात में सोने से पहले 111 मरतबा इसको पढ़ ले और अल्लाह ताला से हाथ उठा कर के दुआ कर ले, उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाएगी, चाहे उसकी दुआ कैसी ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला जब कोई भी बंदा इन दो इस्म आज़मों को मिला कर के पढ़ता है तन्हाई वाली जगह पर बैठकर, तो अल्लाह ताला ख़ुद उस बंदे की तरफ फ़रिश्ते के ज़रिए से निदा लगवाता है कि वो फ़रिश्ता आवाज़ लगाता है कि कौन है फ़ला शख्स या फिर फ़ला का बेटा और वो क्या चाहता है। फ़रिश्ता ख़ुद ये पूछता है और बंदा जब भी उस वक्त में दुआ कर ले तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। उसके बाद में अगर देखा जाए, कर्ज़ की नीयत से इसको इशा की नमाज़ के बाद 33 मरतबा ही पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ में आसानी होगी, रिस्क के लिए या फिर माल में बढ़तरी के लिए, या फिर आप चाहते हो कि जो पैसा है, जो घर में कम पैसा आता है उसमें बरकत हो जाए, उसमें बढ़तरी हो जाए, तो ऐसे वक्त में भी आप इसको पढ़ सकते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपके घर में पैसा आता है उस वक्त में 11 मरतबा इन दो इस्म आज़मों को पढ़ लिया करें और उसको ले जाकर रख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकतें होना शुरू हो जाएगी और आप देखोगे कि किस तरीके से कम पैसों में ज़्यादा बरकत होती है। उसके बाद में अगर कोई बंदा कहीं फंस चुका है या फिर उसको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता या फिर वो चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ से निजात अता कर दे, या फिर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको दुश्मनों ने घेर लिया हो या फिर दुश्मन उसको परेशान करते हो, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप इसको 11 मरतबा भी पढ़ लेते हो तो अल्लाह ताला आपको उस परेशानी से निकाल देता है, निजात अता कर देता है। लेकिन पढ़ना उसी वक्त है जब आपके ऊपर परेशानी आती है, तो फ़ौरन इन दो इस्म आज़मों को पढ़ ले, अल्लाहु लतीफ़ु। अगर कोई बंदा चाहता हो कि फ़ला शख्स मेरी बातों को मान जाए या फिर फ़ला शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि ये दो नाम लिख कर
हो सके तो ज़ाफ़रान से लिख ले या फिर ऑरेंज कलर की स्केच पेन से लिख कर कागज़ के ऊपर, कोरे कागज़ पर, ऊपर आपका और आपकी अम्मी का नाम, नीचे उसका जिसको आप अपनी बातों को मनवाना चाहते हो या फिर जिसके इश्क में आप गिरफ़्तार हो चुके हो या फिर आपको मोहब्बत हो चुकी है और जायज़ आपकी तमन्ना है, तो उसका नाम उसके वालिदा के साथ लिख, इसको आप काले कपड़े में बांध ले और ले जा करके उसको हरे झाड़ पर, सॉरी हरे कपड़ा नहीं, काले कपड़े में बांध कर एक धागे से हरे पेड़ के ऊपर जाकर इसको लटका दे। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि जिस तरीके से वो हिलता रहेगा, आपकी जो महबूब है, जिसको भी आप चाहते हो, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। इन इसमें आज़मों का ये भी करिश्मा है कि जो कोई बंदा पानी के ऊपर इसको 33 मरतबा पढ़ ले और पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दे, मरीज़ चाहे कैसा ही क्यों ना हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, कोई भी मरीज़ हो, अगर उसका जिस्मानी यानी दुनियावी बीमारियों से ताल्लुक़ है या फिर आसमानी बलाओं से ताल्लुक़ है, तो उसको पिला दे, इंशाअल्लाह ताला उसको शिफ़ा मिल जाएगी। इसके ज़रिए से काले जादू वाले को भी अगर पिला दिया जाए तो उसको भी शिफ़ा मिल जाती है। और इसी के ज़रिए से आप देखोगे कि आप हर बला और हर बुरी चीज़ों से बचे रहोगे। अगर आप इसका पानी पियोगे या फिर घर के चारों कोनों में छिड़क दोगे या फिर दुकान के चारों कोनों में छिड़क दोगे, तो कभी भी आपको परेशानी और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसका एक करिश्मा ये भी है कि जो कोई बंदा इन 2 इसमें आज़मों को लिखकर, चांदी के ऊपर हो सके तो लिख ले और इसको लिखकर अपने पास रखे, हर जगह पर कामयाबी पाएगा, तरक्की पाएगा, हर जगह पर उसके काम बनना शुरू हो जाएंगे और हर जगह पर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। इतने ज़्यादा मुफीद और ताकतवर ये इसमें आज़म है। जो भी बंदा इसको पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, तरक्की पाता है और हर जगह पर उसको कामयाबी मिलती है।